बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने मुल्क के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों और पूरी दुनिया के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ। आपका ख्वाह किसी भी पेशे से ताल्लुक़ है, आप उस्ताद हैं, आप वकील हैं, आप सहाफ़ी हैं, या कोई कारोबारी शख्सियत हैं, या खातून खाना हैं, मैं आप सब से मुखातिब हूँ। मैं आज अल्लाह ताला की ज़ात के बाद सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का अदा करना चाहता हूँ कि जब मेरे ऊपर बदतरीन रियासती जबर किया जा रहा था तो आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते की वजह से मेरे साथ खड़े हुए। आपने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की। आपने अपने और कुछ ना कर सके तो आपने दिल से आवाज़ बुलंद की। आपने मेरे लिए दुआएं की। आप मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ उस मुश्किल वक्त में खड़े हुए। मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं ये कम होगा। मैं ख़ास तौर पर और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने लीडर इमरान खान का, जो सिर्फ मेरे लीडर नहीं, इस वक्त पाकिस्तान के लीडर नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो सबसे बड़े और सबसे इफ़ेक्टिव लीडर हैं, जो आज पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बने हुए हैं। मैं उनका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जिस तरीके से अपने कारकुन के पीछे खड़े हुए, ऐसे ही खड़े हुए जैसे कोई गार्डियन खड़ा होता है, ऐसे ही खड़े हुए जैसे कोई बाप अपने बेटे के पीछे खड़ा होता है। बहुत कहा जाता था कि इमरान खान जो हैं वो अपने वर्कर्स के पीछे नहीं खड़े होते, पीटीआई में ये रिवाज नहीं है। आप सब ने देखा कि उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपने ऊपर मुकदमात बनवाए, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। मैं ख़ुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मुझे पता है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ उसकी तकलीफ़ उन्होंने ऐसे ही महसूस की जैसे उनके अपने साथ ये हुआ है। और जिस तरह की सपोर्ट आपने प्रोवाइड की, आप में से बहुत सारे जिस तरह मुझे जेल तक में मिलने आए, मैं हैरान था। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ आया हुआ था, जिस तरह आप मेरी अदालती पेशियों के ऊपर आते रहे, मैं उस पर भी हैरान था, क्योंकि वो सब कुछ आसान नहीं था आप सबके लिए करना भी और देखना भी। तो मैं आपका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बढ़ के मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और छोटे बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे याद है मेरे पे जब बदतरीन रियासती जबर हो रहा था तो मैं एक दफ़ा अदालत आया तो मुझे एक नन्ही बच्ची की वीडियो दिखाई गई जो ये कह रही थी कि मैं अंकल गिल को पुलिस से छुड़वाने आई हूँ। वो तोतली बच्ची थी, बोल नहीं सकती थी पूरी तरह से, लेकिन वो मेरे साथ खड़ी थी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और इन बच्चों का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। दौरान हिरासत मेरे ऊपर किस तरह का और किस कदर रियासती तशद्दुद और जबर हुआ, मेरा ख़्याल है वो कोई राज नहीं है। इसलिए उस पर बात करने की बजाय मैं और पहलुओं पे बात करूँगा। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की तरह मेरा भी पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत करने का सॉफ्टवेयर बहुत पहले से अपडेटेड था। बल्कि अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ, तो हम गांव के लोगों का पैदाइशी ही अपडेटेड होता है अपने वतन से मोहब्बत करने का सॉफ्टवेयर। हाँ, ये ज़रूर है कि इस सारे इंसिडेंट में मेरे हार्डवेयर को बार बार अपडेट किया गया और उसके थ्रू सॉफ्टवेयर को करप्ट करने की कोशिश की गई, जो कि शायद जब दिल का रिश्ता होता है तो सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं होते, वो अपडेटेड ही रहते हैं। मैं आपके सामने ये भी रखना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया हाउसेस ने, जो अपने आप को इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कहते हैं, उन्होंने किस तरीके से मेरे ख़िलाफ़, मेरे पे होने वाले तशद्दुद, मेरी सेहत का मजाक उड़ाया। जिस दिन मैं अदालत आया, मुझे कोई ऐसी दवाई लगी हुई थी, जब मैं व्हील चेयर पर आया तो कुछ ऐसी दवाई मुझे एक इंजेक्शन में लगी हुई थी जिससे मुझे कुछ पता नहीं था क्या हो रहा। ना मैं होश में था प्रॉपर, ना मुझे पता था क्या हो रहा है, बस मेरा सांस घुट रहा था और मैं मास्क मांग रहा था। उस सारे इंसिडेंट का
भी मजाक उड़ाया। उसके साथ साथ यहाँ तक नहीं बल्कि पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से मुझे गैर मुल्की एजेंट साबित कर दिया जाए, मुझे किसी मुल्क का जासूस साबित कर दिया जाए। इस सब के बावजूद, इस सब प्रोपेगेंडे के बावजूद आप मेरे उसके बावजूद साथ खड़े रहे। लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों की बात ज़रूर करना चाहूँगा जो भले मेरे मुखालिफ खड़े थे। मैं उनके बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि अगर कोई शख्स मज़लूम हो, उसके ऊपर रियासती जबर हो रहा हो, या कोई भी जाबर उसके ऊपर जबर कर रहा हो, भले उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी मज़हब से हो, किसी ज़ात से हो, किसी कौमियत से हो, अगर आप उस पर होने वाले जबर से, जुल्म से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं तो फिर आपको इलाज की ज़रूरत है, आप पे रहम की ज़रूरत है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो आप पे खुसूसी रहम करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो आपके दिल पे लगी हुई मोहर को हटा लें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको इंसानियत का दर्द वापस समझ आए। अगर आपको मैं सिर्फ इसलिए नापसंद था कि मैं सख्त बोलता हूँ, तो उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। अगर मैं कहीं सख्त बोला हूँ आपके साथ, किसी के साथ, उसके लिए तशद्दुद पे खुश होना, इसका मतलब है कि कहीं पर आपके अंदर एक ऐसी हैवानियत है जिसको आप इंजॉय करते हैं। मेरा वक्त तो गुजर गया, लेकिन और लोगों का वक्त आ सकता है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपकी और मेरी या किसी की भी उस हैवानियत से अल्लाह मियाँ उस मज़लूम को उस वक्त में बचाए जब आप किसी पे होने वाले तशद्दुद को इंजॉय कर रहे हों। ये मेरा ख्याल किसी इलाज से, किसी दवाई से ये ठीक नहीं हो सकता। ये सिर्फ अल्लाह से दुआ से और अल्लाह के करम से ठीक हो सकता है। मैं आज एक बार फिर आपसे ये वादा और अयादा करता हूँ, जैसा कि मैंने पहले जब मेरे ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के अहाता में मेरे ऊपर एक हमला हुआ था, उसके बाद मैंने किया था। जैसा कि जब मेरी गाड़ी उल्टा दी गई थी और मैं मरते मरते बचा था, उसके बाद मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मैं एक ज़मानत अपनी कंफर्म करवाने, जो मेरे पर एक झूठी FIR दी गई थी, उसके सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वहाँ ये किया था। या जैसा कि मुझे एक जाली झूठी FIR में मुजफ्फरगढ़ के अंदर पकड़कर हवालात में डाल दिया गया था, और वहाँ से अगले दिन जब मैं रिहा हुआ, उसके बाद मैंने आपके साथ ये वादा किया था। मैं आज फिर वो दोहराता हूँ। मेरा आपसे ये वादा है, आप भले मेरे साथियों में से हों या मेरे मुखालफीन में से हों, आपका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो, भले नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, या कोई भी सियासी पार्टी है, आप किसी मज़हब से हों, आप किसी ज़ात से हों, किसी कौमियत से हों, अगर खुदा न खास्ता आप पर कभी भी कोई रियासती जबर हो रहा होगा, आपके ऊपर कभी भी कोई जुल्म हो रहा होगा, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हूँगा। भले वो हमारी अपनी हुकूमत के अंदर हो रहा हो या किसी और हुकूमत के अंदर आपके ऊपर ऐसा जबर हो रहा हो। मेरी ये कांस्टेंट लाइन है कि किसी सूरत रियासती जबर या किसी किस्म का जबर भी, जुल्म, सितम, टॉर्चर जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। कानून की अमलदारी होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे आज दोबारा ये वादा और अयादा दोहराता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह मुझे हिम्मत दे, खुदा न खास्ता अगर आप कभी किसी ऐसे मुश्किल में फंसे होंगे तो शहबाज गिल आपके साथ खड़ा होगा। मैं एक गांव का मिडिल क्लास पाकिस्तानी हूँ जो एक गांव में पैदा हुआ, वहाँ पर टाट स्कूल पे पढ़ा, बहुत छोटी जगह पे पैदा हुआ, लेकिन मैंने बड़े ख्वाब देखे। मेरे सबसे पहले ख्वाब तो हर नौजवान की तरह अपना मुस्तकबिल बनाने के थे, और उसके बाद अपने मुल्क के लिए कुछ करने का ख्वाब था। टाट स्कूल से मैं अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंचा। टाट स्कूल में पढ़ने से मैं अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने तक पहुंचा। जैसे हर नौजवान के, मिडिल क्लास नौजवान के कुछ ज़रूरतें होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, ख्वाब होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया मेरे भी थे। एक अच्छा घर, गाड़ी, कंफर्टेबल ज़िंदगी,
अच्छी तनख्वाह, आसाइश, सफ़र करना दुनिया में, अल्लाह की ज़ात ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास रहमत और मेरे घर वालों की दुआओं से बहुत जल्दी वो ख्वाहिशें और ख़्वाब पूरे किए। और मैं अमेरिका के अंदर एक पुरसाइश और बहुत ही बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन उसके साथ साथ हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरह मेरा दिल भी हर रोज़ पाकिस्तान के साथ ही धड़कता था। टेलीविज़न पर जब पाकिस्तान की सियासत के हालात देखते थे, जब इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान पर होती हुई तनकीद देखते थे, यहाँ लूटमार हुक्मरानों की देखते थे, और अपने जैसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग जो गाँव से निकल के किसी न किसी तरीके से कोई डिग्री लेने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें सड़कों पर जूते तोड़ते देखता था कि उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी। हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरह मेरे दिल में भी ये ख्वाब था कि मैं अपने मुल्क की किसी तरह से खिदमत करूं। और इस सब में जो एक रोशनी का सितारा था, उसका नाम इमरान खान था, क्योंकि वो ऐसी बात कर रहा था जो आउट ऑफ द बॉक्स थी। वो ऐसी बात कर रहा था जो इंसाफ के निज़ाम पर थी। वो ऐसी बात कर रहा था जो अदल के निज़ाम पर मबनी थी। वो ऐसी बात कर रहा था जो इंसानियत के निज़ाम पर मबनी थी। और ये सब कुछ आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में मुसलमानों को मुहैया की थी। इमरान खान साहब का अज़्म, उनका हौसला, उनकी जो सियासी रब थी कि पिछले 26 साल से एक ही नारा और उसके पीछे वो चलते रहे, उसने मुझे, आप जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरह, उसने मुझे भी मुतासर किया। और मैं अपनी एक मुकम्मल, सेटिस्फाइड और कंफर्टेबल जो एक लिविंग थी, प्रोफेशन था, तनख्वाह थी, ज़िंदगी थी, उसे छोड़ के इमरान खान के पीछे पूरे दिलो जान से पाकिस्तान की खिदमत करने आया। मैं जब उनके बिहाफ पे मीडिया करता था तो बहुत सारे लोग कहते थे, डॉक्टर साहब कोई प्रोडक्टिव काम करें, आप तो मीडिया करते हैं, सारा दिन बयान देते हैं, कोई काम भी कर लो। सो मैं कईयों को समझाता था कि काम इमरान खान कर रहा है। जब मैं शील्ड लेके उसको दिफा कर रहा हूं तो मेरा मकसद है कि इमरान खान की तवानाइयां जो हैं वो काम पर लगें, और जो दूसरे लोग उनकी तवज्जो को, उनके फोकस को हटा रहे हैं, वो महाज मैं संभालूं, ताकि वहां से इमरान खान को कोई गर्म हवा ना आए, मेरे लीडर को वहां पर स्पेस मिले ताकि वो डिलीवर कर सकें। तो ये काम मैं कर रहा था, बयानिए का काम आप तक पहुंचाने का, कि पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है और हुआ क्या है। तो इसलिए मेरा आपसे वादा है कि मैंने जिस जोश जज्बे के साथ सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान की ये जंग इमरान खान के पीछे शुरू की थी, इंशाल्लाह ये जारी रहेगी। और मेरी जितनी भी औकात है, मेरी जितनी भी वसातत है, मेरे इख्तियार में जितना भी है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि हम एक नया पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ गांव के और शहर के इंसान में फ़र्क ना हो, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ किसान के बेटे को भी वही सहूलियात मिलें तालीम की, और उसे भी नौकरी मिलने का वही चांस हो जो अशराफिया को होता है। मैं सियासतदानों की तरह खोखले नारे नहीं लगा रहा, मैं सारे निज़ाम की पैदावार हूँ, मैं इसमें से गुज़रा हुआ हूँ। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मैं ज़मीन पे पड़े हुए टाट से लेके अशराफिया के उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जहाँ पाकिस्तान की अशराफिया ये ख्वाब देखती है कि उनके बच्चों का दाखिला हो जाए वहाँ पर। तो इसलिए मुझे पता है कि ये जो खलीज है, इसको, ये जो समंदर है, इसका फ़ासला तय करने के लिए जो अल्लाह मियाँ ने मौके मुझे दे दिए, जो आप लोगों की दुआओं से मैं आगे निकल गया, शायद हर बच्चे को ये नसीब नहीं हो पाता। इसलिए इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि इमरान खान के साथ एक नया और बेहतरीन पाकिस्तान बनाने के लिए मेरी जद्दोजहद हमेशा जारी रहेगी। आखिर पर मैं आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूँगा कि आप इमरान खान की ये जो हकीकी आज़ादी की लड़ाई है, इसमें उनका भरपूर साथ दीजिए। ये लड़ाई आखिरी मराहल में पहुंच चुकी है,
आप अगर चुप करके घर बैठेंगे तो फिर आपके साथ जो हुआ है वो आपकी आने वाली नस्लों के साथ भी होता रहेगा। इसलिए मेरी आपसे ख़ुसूसी गुजारिश है कि इमरान ख़ान की कॉल पर जब भी वो आपको कॉल दें, निकलें और अपना हिस्सा जो है इस हकीकी आज़ादी की लड़ाई में डालें। आज इस नशिस्त में मैं कोई और बात नहीं करने जा रहा, क्योंकि इसका मकसद, इस नशिस्त का, इस बातचीत का मकसद आज सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना था। इंशाल्लाह जिस शहबाज गिल को आप जानते हैं, जिस शहबाज गिल से आपने मोहब्बत की, बहुत जल्द इंशाल्लाह जो मेरा एक नेचुरल स्टाइल है, जो मेरा रवायती अंदाज़ है, उसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ दोबारा बात भी होगी और इस कारवां के अंदर अपने कायद के पीछे जस्तजू भी होगी। मैं आखिर पर एक दफ़ा फिर अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और उन नन्हे मुन्ने बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस मुश्किल तरीन जो दौर था मेरे ऊपर, उसमें मेरे लिए बेतहाशा दुआएं की। आप सबकी दुआओं की मुझे अभी भी बहुत ज़रूरत है। अल्लाह आपका, मेरा और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।